हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज पूनम चिकारा एंड वेलकम टू द न्यूबॉर्न स्पेस। तो बच्चों, आप सभी कैसे हो? आई होप सभी मस्त होंगे, खुश होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक टॉपिक, कनेक्टिव टिश्यू, जो कि बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है और इसे हम अभी पढ़ेंगे। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। पहले कनेक्टिव टिश्यू होता क्या है, ठीक है बच्चों? तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, पहले कनेक्टिव टिश्यू को समझते हैं हम। जैसे देखो, मैंने आपको कुछ ब्रिक्स दी हुई हैं, ठीक है? आपके पास कुछ ब्रिक्स है। अब मैं बोल रही हूँ कि आप इनसे दीवार बनाओ एक, ठीक है? तो आपने क्या किया, इन ब्रिक्स को एक के ऊपर एक रखते गए, तो आप कुछ दूर तक तो एक दीवार बना पाओगे, लेकिन उसके बाद शायद आपकी दीवार गिरनी स्टार्ट हो जाएगी। और अगर नहीं भी गिरेगी, मान लो आपने बना भी दी, तो उसमें अगर आपने थोड़ा सा धक्का मारा या फिर कुछ भी उससे टकरा गया, तो वो दीवार हमारी गिर जाएगी, ठीक है? क्यों? क्योंकि आपने उसमें सीमेंट तो लगाई नहीं। अगर आप उसमें सीमेंट लगा करके दीवार बनाते हो तो वो दीवार बिल्कुल भी नहीं गिरती है ना? तो वैसे ही अब ये सोचो कि मान लो हमारी बॉडी है। अब हमारी बॉडी के अंदर सारी चीजें डाल दी, यानी हमारे सारे सेल्स, ऑर्गन्स, टिश्यूज सब डाल दिए, ठीक है? बोन्स वगैरह सब डाल दिए, लेकिन कनेक्टिव टिश्यू को नहीं डाला। और अब जैसे ही आपकी बॉडी आगे चलना स्टार्ट करती है, तो क्या होगा कि आपके सारे ऑर्गन्स, बोन्स, आपकी सारी बॉडी बिखर जाएगी। क्यों? क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू तो डाला ही नहीं। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे एक वॉल के लिए सीमेंट जरूरी है, उसको चिपकाने के लिए, उसको एक साथ बनाए रखने के लिए, उसको मजबूत बनाने के लिए, बिल्कुल वैसे ही हमारी बॉडी को, हमारे बॉडी के अंदर जो भी ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, उन सबको एक साथ बनाए रखने के लिए, उसको जोड़ के रखने के लिए कनेक्टिव टिश्यू जरूरी होता है, ठीक है? जैसे मान लो मैं अपना हाथ उठा रही हूँ, तो मेरे हाथ के साथ में, मतलब मेरा पूरा हाथ जा रहा है, मेरी स्किन भी जा रही है, मेरी बोन्स भी जा रही हैं, इसके अंदर जो ब्लड है, वो सारी चीजें वो सब एक साथ जा रही है ना। लेकिन मान लो अगर कनेक्टिव टिश्यू को मैं इसके अंदर से निकाल दूं, तो क्या होगा? मेरा जो हाथ है वो जैसे ही मैं इसको उठा के रखने की कोशिश करूंगी या फिर इधर इधर मूव करूंगी, तो ये सारी चीजें बिखर जाएंगी। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमारी बॉडी के अंदर कनेक्टिव टिश्यू का क्या रोल होता है, ठीक है? कनेक्टिव टिश्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी को एक साथ बनाए रखने के लिए। तो बच्चों, ये तो बात हुई कि कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। तो कनेक्टिव टिश्यू में जैसे एग्जांपल के लिए आप ले सकते हो, ब्लड है, ठीक है? हमारी बोन्स है। ब्लड क्या करता है? ब्लड हमारी पूरी बॉडी को एक साथ बनाए रखने का काम करता है, पूरी बॉडी को कनेक्ट करता है, ठीक है? जैसे देखो, अब हमारा ब्लड है, ब्लड हमारी पूरी बॉडी में फूड पहुंचा रहा है ना? जो भी जैसे हम खाना खा लेते हैं, वो हमारे स्टमक में जाता है, स्टमक के बाद में इंटेस्टाइन में जाता है, इंटेस्टाइन में वो एब्जॉर्ब हो जाता है और उसके बाद में हमारा खाना ब्लड के पास जाता है, ठीक है? अब ब्लड का काम क्या है? ब्लड का काम है कि पूरी बॉडी तक उस खाने को पहुंचाना। सेम आप देखते हो कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन को हर एक सेल तक कौन पहुंचाता है? ब्लड पहुंचाता है। और हर एक सेल से जो वेस्ट मटेरियल है, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, उसको लेकर के बाहर कौन आता है? ब्लड लेकर के आता है, ठीक है बेटा? तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो कनेक्टिव टिश्यू है वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है? तो अब कनेक्टिव टिश्यू के बहुत सारे टाइप होते हैं। तो अभी हम जो इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, हम अभी टाइप फर्स्ट पढ़ने वाले हैं, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू का टाइप फर्स्ट हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जो कि हमारा है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो आज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की। तो समझते हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के फर्दर टू टाइप्स हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है बच्चों? तो देखो, अब इनके नाम ऐसे क्यों है कि भाई लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू? ये है इसके मैट्रिक्स के बेस पर। अब ये मैट्रिक्स क्या होता है वो मैं समझाती हूँ पहले आपको। कि देखो, जैसे आपने पनीर की सब्जी बनाई, ठीक है? अब जो पनीर है उनको मान लो कि वो सेल है, ठीक है बच्चों? पनीर क्या है? हमारा सेल है। और जो उसकी प्योरी होती है वो है हमारा क्या? मैट्रिक्स, ठीक है? तो अब आपकी मर्जी है कि जब आप उस पनीर को उस प्यूरी में डालोगे, तो आपकी मर्जी कि आप उसको गाढ़ा रखना चाहते हो या उसको पतला रखना चाहते हो, ठीक है? वो डिपेंड करता है कि आपके टेस्ट पर। तो वैसे ही सेम हमारी बॉडी के अंदर भी होता है कि हमारी बॉडी में जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, तो कुछ कनेक्टिव टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वो लूज मैट्रिक्स के अंदर पड़ी हुई होती हैं, और कुछ कनेक्टिव टिश्यू की जो मतलब सेल्स की जो मैट्रिक्स होती है वो बहुत ही रिजिड होती है या बहुत डेंस होती है या जेली लाइक भी होती है। तो वो डिपेंड करता है उनके फंक्शन पर, ठीक है बच्चों? तो यहाँ पर आप रिलेशन समझो कि जो हमारे सेल्स हैं, ठीक है, उनको किस में डालेंगे? हम सेल्स को किसी चीज में डालेंगे तो सही ना। जैसे पनीर है, पनीर को हम प्यूरी में डालेंगे, वैसे ही सेम हम सेल्स को भी किसी चीज के अंदर डालेंगे। तो किस चीज के अंदर डालेंगे? मैट्रिक्स के अंदर डालेंगे। तो सेल्स हमारे मैट्रिक्स के अंदर होते हैं। अब डिपेंड करता है कि हमारा मैट्रिक्स लूज है, ठीक है, या फिर डेंस है, जेली लाइक है, वो डिपेंड करेगा उसके फंक्शन पर। तो हम इसी
को बेस मान करके यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू को डिवाइड कर रहे हैं कि कनेक्टिव टिश्यू के बहुत सारे टाइप्स हैं उसके मैट्रिक्स के बेस पर। तो यहाँ पे हम कनेक्टिव टिश्यू का जो टाइप पढ़ने जा रहे हैं, फर्स्ट टाइप एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। और एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के 2 टाइप्स हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है आप समझ गए होंगे कि यहाँ इसमें जो सेल्स का जो मैट्रिक्स है वो लूज है, ठीक है। और इधर डेंस कनेक्टिव टिश्यू में भी आप समझ गए होंगे कि जो सेल्स का जो मैट्रिक्स है, यानी सेल्स जिसमें पड़े हुए हैं जिस मटेरियल के अंदर, वो हमारे यहाँ पे बहुत ही गाढ़ा होता है, डेंस होता है ना, ठीक है, थोड़ा रिजिड टाइप होता है। तो चलो बच्चों, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, फिर हम डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में थोड़ा देखेंगे, ठीक है। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में अगर हम बात करें तो ये स्ट्रक्चर में बहुत ही लूज होंगे, उसके नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है, कि उनका जो स्ट्रक्चर है कैसा होगा, लूज होगा, क्योंकि उनका मैट्रिक्स ही लूज है तो वो लूज होगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद हम देखेंगे कि जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है वो प्रेजेंट कहाँ कहाँ होते हैं। जैसे देखो, अब आपकी स्किन है, स्किन और जो हमारी स्किन के नीचे क्या होती है, मसल्स होती हैं। तो स्किन और मसल्स के बीच में कौन है, लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि जो स्किन को और मसल्स को कनेक्ट करने का काम कर रहा है आपस में, वो कौन कर रहा है, वो लूज कनेक्टिव टिश्यू कर रहा है, ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आई। दूसरा हम देख रहे हैं कि जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है, या फिर जो हमारे नर्व्स भी होती हैं, तो हमारे ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स के बीच में कौन होता है, हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो आप समझ गए होंगे कि अगर हमारी ब्लड वेसल्स के चारों तरफ लूज कनेक्टिव टिश्यू है तो वो क्या हेल्प कर रहा है, वो उनको सपोर्ट करने में हेल्प कर रहा है, यानी उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, उनको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है बच्चों। ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन है, उन ऑर्गन के बीच में क्या होता है, बहुत सारे गैप होते हैं, तो उन गैप को भी फिल करने का कौन काम करता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू करता है। तो सोचो कि जब हमारे गैप को, जो ऑर्गन के बीच में जो गैप है, अगर उसको फिल करने का काम लूज कनेक्टिव टिश्यू कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब साफ साफ ये हुआ कि जो लूज कनेक्टिव टिश्यू उनको एक तरह सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। क्योंकि देखो, अगर किसी चीज में गैप रहेगा तो गैप रहने से क्या होगा कि चीजें कमजोर हो जाती है ना, और अगर वो सॉलिड रहेंगी, यानी उनके बीच का गैप अगर हम भर देंगे तो उससे क्या होगा कि हमारा गैप भरने से वो मजबूत बन जाएंगी चीजें। क्योंकि आप खुद ही देखो, जैसे मान लो कोई बॉल है, ठीक है, अगर वो अंदर से खोखली है तो वो कमजोर है, यानी उसको आप ऐसे दबा सकते हो, है ना, तोड़ सकते हो उसको। लेकिन अगर मान लो कोई आयरन की बॉल है, ठीक है, वो अंदर से सॉलिड है, तो उसको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो सेम वैसे ही होता है कि अगर हमारे ऑर्गन्स के बीच में जो भी स्पेस है उनको लूज कनेक्टिव टिश्यू फिल कर देता है तो वो बहुत ही मजबूत बन जाते हैं, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड होता है, उनको मतलब उनकी रिजिडिटी बढ़ जाती है, ठीक है बच्चों। तो अगर हम आगे बात करें तो हमारी जो बोन मैरो होती है, अब आप सभी को पता है कि बोन मैरो हमारी बॉडी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, और वो बहुत ही नाजुक भी होती है। तो उसको भी कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उसके भी चारों तरफ, तो इससे वो प्रोटेक्ट होती है, मजबूत बनती है। वैसे ही सेम हम देख सकते हैं कि ये हमारे जो टिश्यूज हैं, हमारे जो सेल्स हैं, उनको रिपेयर करने में भी हेल्प करता है। तो बच्चों, यहाँ पे आपने देखा कि जो हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू है वो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है और उसके क्या क्या फंक्शन है। आप लोगों ने देखा कि भाई हमारे स्किन और मसल्स के बीच में कनेक्शन का काम कर रहा है, हमारे जो ऑर्गन के बीच में गैप है उनको फिल करने का काम कर रहा है, तो इसलिए हम इनको फिलर टिश्यू भी बोलते हैं, मतलब फिलर लूज कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं, क्योंकि ऑर्गन के बीच के गैप को फिल कर रहा है, ठीक है बच्चों। हमारे बोन मैरो को भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और ये हमारे टिश्यूज में सेल्स को रिपेयर करने में भी हेल्प कर रहा है। तो ये सभी चीजें आपने देखी कि ब्लड वेसल्स के चारों तरफ भी मिलता है। तो बच्चों, हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पे कंप्लीट होता है। उसके बाद हम बात करेंगे डेंस कनेक्टिव टिश्यू की, ठीक है बच्चों, समझ में आया आई होप आप लोगों को। तो अब हम डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में देखते हैं। तो जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू वो हमारा फर्दर 2 टाइप्स का है, टेंडॉन्स एंड लिगामेंट्स, ठीक है बच्चों। तो पहले हम टेंडॉन्स को देखते हैं, ठीक है। जो टेंडॉन्स हमारा होता है वो प्रेजेंट कहाँ होता है, सबसे पहले तो हम इसकी बात करते हैं। अभी आपने क्या देखा कि हमारी स्किन और मसल्स के बीच में कौन प्रेजेंट था, हमारी स्किन और मसल्स के बीच में जो प्रेजेंट था वो लूज कनेक्टिव टिश्यू था। लेकिन अब जो मसल्स है और जो बोन्स है, इन दोनों के बीच में कौन होता है, उन दोनों के बीच में होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू का कौन, टेंडॉन, ठीक है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू का टाइप टेंडॉन प्रेजेंट होता है हमारे बोन्स एंड मसल्स के बीच में, ठीक है बच्चों। तो आपने देखा कि टेंडॉन्स हमारा कहाँ पे प्रेजेंट है। अब आप एक बात और भी सोच सकते हो कि जब हमारे जो इस वाले हैंड को अगर मैं यहाँ से बोलूँ कि आप लोग फोल्ड कर दो इसको, क्या फोल्ड कर सकते हो, नहीं कर सकते ना। तो इसका मतलब क्या है कि जो इसकी स्ट्रेंथ है, यानी जो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है, वो भी बहुत ही ज्यादा मतलब कम होती है, ना के बराबर होती है फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि हम यहाँ से अपने हैंड को नहीं मोड़ सकते, फोल्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो टेंडॉन्स में आपने देखा कि उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी वो भी बहुत ही लिमिटेड होती है और वो हमारा कनेक्ट करता है मसल्स टू
बोन, यानी मसल्स और बोन्स के बीच में प्रेजेंट होता है, मसल को बोन से कनेक्ट करता है। ठीक है बच्चों, इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो काफी अच्छी होती है, क्योंकि आप देखते हो आपका हैंड यहाँ से काफी मजबूत रहता है, तो स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है। और जो फाइब्रस टिश्यू, क्योंकि देखो ये जो हमारे हैं ये फाइब्रस टिश्यू है। ठीक है बच्चों, तो टेंडन्स के बारे में आपने देखा कि ये कहाँ प्रेजेंट होता है। अभी मैं आपको थोड़ा कनेक्ट कर देती हूँ एक बार, कि आपने देखा कि स्किन और मसल्स, ठीक है, इन दोनों के बीच में कौन प्रेजेंट था, क्योंकि देखो पहले स्किन होती है फिर मसल्स होते हैं, इन दोनों के बीच में लूज कनेक्टिव टिश्यू था। उसके बाद में आपने देखा कि जो हमारी मसल्स है और उसके नीचे बोन्स है, उन दोनों के बीच में कौन प्रेजेंट है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। और डेंस कनेक्टिव टिश्यू का भी कौन सा टाइप, टेंडन्स। ओके बच्चों, तो आपने देखा कि टेंडन्स के बारे में पढ़ा कि ये फाइब्रस टिश्यू है, ये इसकी स्ट्रेंथ ग्रेट होती है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही लिमिटेड होती है, एंड इनकी जो ये हमारा जो इसका जो मेन पॉइंट है वो सबसे ज्यादा मेन पॉइंट यही है, इसको याद रखना है कि ये हमारा मसल्स टू बोन्स कनेक्ट करता है। अब हम बात करते हैं लिगामेंट की। लिगामेंट कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आप लोगों ने देखा कि हमारे जो बोन्स हैं इनमें जॉइंट्स हैं, है ना, अगर ये जॉइंट्स ना हो तो हम मूवमेंट नहीं कर पाएंगे ना, ठीक है, तो इन जॉइंट्स की वजह से ही हम मूव कर पा रहे हैं। तो जैसे हमारी एल्बो में है, शोल्डर्स में है, हमारे नीज में है, मतलब हमारी पूरी बॉडी में आप देख रहे हो बहुत सारे जॉइंट्स हैं। तो हर जॉइंट में कौन से टिश्यूज होते हैं, हमारे लिगामेंट होते हैं। कैसे, अब इनका काम क्या है, देखो आप, हमारी ये वाली एक बोन है एंड ये वाली एक बोन है, ठीक है, इन दोनों के बीच में कौन प्रेजेंट है, लिगामेंट प्रेजेंट है। तो हमारी एक बोन को दूसरी बोन से कनेक्ट करने का काम कौन करता है, लिगामेंट करता है। तो जितने भी हमारी बॉडी के अंदर जॉइंट्स होते हैं उन सभी में प्रेजेंट होता है लिगामेंट। तो समझ लो कि जहां भी जॉइंट है वहां पे कौन है, लिगामेंट है। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आया कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू का जो लिगामेंट है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे जॉइंट्स में प्रेजेंट होता है। और आप देख सकते हो कि इनकी फ्लेक्सिबिलिटी टेंडन से ज्यादा होती है, क्योंकि देखो हम अपने हैंड को यहाँ से मूव कर सकते हैं, तो हमारी जो फ्लेक्सिबिलिटी है लिगामेंट की वो टेंडन से ज्यादा होती है। ठीक है, स्ट्रेंथ इनकी भी अच्छी खासी होती है, क्योंकि आप इसको आसानी से ऐसे थोड़ा कि आसानी से तोड़ सकते हो। ठीक है, तो स्ट्रेंथ इनकी भी अच्छी होती है। पर हाँ, एक बात का और ध्यान रखना है कि जो हमारी बोन्स को जब बोन से कनेक्ट करता है लिगामेंट, तो इनके बीच में कुछ मैट्रिक्स होता है, और वो मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, कार्टिलेज बोलते हैं। कार्टिलेज के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बस अभी इतना ध्यान रख लो कि हमारे एक बोन को जब दूसरी बोन से कनेक्ट करते हैं लिगामेंट्स, तो वहां पे कुछ मैट्रिक्स होता है। अगर वो मैट्रिक्स ना हो तो हमारी बोन्स एक दूसरे से रगड़ रगड़ के घिस जाएगी जब हम इसको मूव करेंगे, तो वो ना घिसे इसके लिए इनके बीच में होता है एक मैट्रिक्स जिसको बोलते हैं कार्टिलेज। ठीक है बच्चों, और इनका काम तुम्हें समझ में आ गया कि एक बोन को दूसरी बोन से हम कनेक्ट करते हैं। तो आई होप आपको ये आज का टॉपिक हमारा क्लियर होगा। तो बच्चों, आज हमने कनेक्टिव टिश्यू को कंप्लीट किया है। ठीक है, तो अभी आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा, और अगर कोई डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। ठीक है, और हमारी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। आप लोग सपोर्ट करोगे तो और अच्छी वीडियो लाऊंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।